फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ का 5th लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 4th लेक्चर कराए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको देख ले जाके, ठीक है, जिससे कि 5th लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, फर्स्ट लेक्चर जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा लर्न करें। फर्स्ट लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे किसकी? IUPAC एल्कोहल की, यानी 5th लेक्चर जो हमारा है वो है IUPAC के ऊपर, ठीक है, यानी कि एल्कोहल के ऊपर है। IUPAC करना है हमें एल्कोहल की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है, आप इसे याद कर लें। एल्केन के लिए यानी कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो कार्बन में, तब हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। CnH2n+1OH, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। और अल्कोहल के लिए हम अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल के लिए ये जैसे हमारा अल्कोहल है, ठीक है, क्या है हमारा? ये O है, ठीक है, ये नहीं है, ये है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या होता है? OH ग्रुप होता है, ठीक है। OH ग्रुप के लिए OH हो किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में या कार्बन की चेन में अगर OH है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। पर उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री सफिक्स मैंने पहले ही बताया था, यानी पहले होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, फिर होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, फिर हमारा आता है रूट वर्ड, जिसे हम शॉर्ट में RW कहते हैं, ठीक है। रूट वर्ड जो कार्बन की चेन बताता है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट कहेंगे, 6 की है तो हेक्स कहेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। और फिर उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड, 1 डिग्री सफिक्स, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स, ये 2 डिग्री सफिक्स की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या है? अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल है, उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं? उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं। क्या 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं OL, ठीक है। क्या करते हैं? OL। आप इसे नोट करें कि अल्कोहल यानी OH ग्रुप हो तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? OL यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला, ठीक है। तो इसे नोट करें और एग्जाम्पल देखते हैं और उनका IUPAC लिखते हैं, ठीक है। अल्कोहल का सामान्य फार्मूला CnH2n+1OH, ठीक है। अल्कोहल के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल्कोहल के लिए 2 डिग्री सफिक्स हम यूज करते हैं OL, क्या, यानी कि यहाँ कहीं पर भी OH दिया गया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे OL, ठीक है। याद करो, मैंने दोबारा रिपीट करा दिया, ठीक है। तो इसी का यूज होगा। तो हम देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3CH2OH, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसका IUPAC निम्न क्या होगा बताओ? तो इसका IUPAC निम्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं लंबी कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। तो आपने ये तो सामान्य है छोटा सा, ठीक है। तो इसके लिए तो बस यही होगा, इसमें ज़्यादा कोई कार्बन की चेन है नहीं, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है हमारा, ठीक है। अब रूट वर्ड हम छाट लिया, ठीक है, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला हमने छाट ली। उसको छाटने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उसमें कार्बन काउंट करते हैं। और कार्बन किधर से काउंट करेंगे? जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़ेगा उधर से करेंगे, ठीक है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। और आप कहोगे कि ये सर 2 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं है। नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने अलग याद कराए थे, आप देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आते थे? NO2, जिसे हम कहते थे नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो, N3 अजाइडो, ठीक है, मिथाइल,
CH3, ये क्या होता था, मिथाइल। ये होते हैं सब 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स ये सब होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फिनाइल, ठीक है, फिनाइल में एक बेंजीन रिंग है, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो फिनाइल कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, ये फिनाइल होता है। ओके, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मैंने रिपीट करा रहा हूँ आपके लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, चाहे भले को कितना भी टाइम लगे, आप इसको याद नहीं करोगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, तो आप IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का नहीं निकाल सकते, मैंने हर वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये याद करो, ये सब होते हैं क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, पर इनमें से कुछ ये है नहीं है, तो ये है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स जो है, 2 डिग्री सफिक्स जो है वो मैंने बताए थे पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में भी रिपीट कराए थे, ठीक है। तो समझ में आया, ये होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, पर इसमें कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं, इसमें 2 डिग्री सफिक्स है। क्या है, 2 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। तो वापस आते हैं हम, यहाँ पे थे वहीं पे, हाँ। तो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है, इसमें OH ग्रुप दिया गया है, ठीक है, OH ग्रुप दिया गया। तो इसमें कार्बन काउंट करेंगे किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो वहाँ से करें तो वहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास है तो वहाँ से करते हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, हो गया। यानी कि हमने रूट वर्ड देखी, सबसे कार्बन की बड़ी श्रृंखला देखी हमने, उसके देखने के बाद हमने उसको नंबर दिया, रूट वर्ड के लिए नंबर दिया। रूट वर्ड को नंबर जब हम देते हैं तो पता क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको अपना अपना पोजीशन मिल जाती है, स्थान मिल जाता है कि हम 5वें पे हैं या हम 4थे पे हैं या हम 3 पे हैं, ठीक है। ये होता है रूट वर्ड में कार्बन काउंट करने से पोजीशन पता चल जाती है, कौन से कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप है, कौन से कार्बन पे कोई नाइट्रो या हेलोजन या क्लोरीन, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक। तो चलिए इसमें आप IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC नेम, जब आप कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है उसमें हमने सब कंडीशन देख ली कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन सा है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन सा है, रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, सब चीज़ हमने किया। उसको करने के बाद फिर उसको हम नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए मैंने बताया था सूत्र क्या था, पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर उसके बाद क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स। ये फॉर्मूला है फर्स्ट, यानी कि पहले आएगा ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, फिर उसके बाद आएगा, यानी प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐड नहीं करना, फिर ऐड करके टोटल करके लिख दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम है कि पहले ये इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, ठीक है, और 5वें नंबर पे ये आएगा। यानी कि किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 5 चीज़ें ये हैं, इसको क्रम से रखा गया है, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 4 यानी 1 डिग्री सफिक्स, फिर उसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स है, यानी कि साइक्लो बाई साइक्लो कोई कार्बन की जो चैन है वो बंद है नहीं, ये सीधी है, ठीक है, अटैच होनी चाहिए, ठीक है। रिंग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है, रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए और आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एक रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होना आवश्यक है, 2 कार्बन की रिंग नहीं बन सकती कभी भी, ठीक है। तो इसमें नंबर दिया, अब इसमें देखा 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है दूसरे नंबर पे नहीं है, रूट वर्ड है कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे, रूट वर्ड, यानी कि 1 कार्बन के लिए मैथ कहते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एथ, ठीक है, एथ हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो रूट वर्ड है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं।
तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब आगे यानी कि रूट वर्ड खत्म हुआ, रूट वर्ड खत्म होने के बाद फिर आया 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स चौथे नंबर पे आता है, तो ठीक है चौथे नंबर पे आएगा। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या यूज़ करते थे, यानी कि डबल कार्बन भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या करते थे हम यूज़, ANE, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए ENE, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए YNE, ठीक है। आप इसको याद रखो, इसे क्या कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स। तो इसमें 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज हो रहा है, ANE, तो ठीक है ANE लगाया हमने, ठीक है। तो हमने लगाया ANE, ठीक है। ANE लगाने के बाद फिर उसके बाद जो ग्रुप दिया गया है, यानी फिर उसके बाद क्या आता है 2 डिग्री प्रफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमने लिख लिया, फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स की पोजीशन लिखो। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है OH के लिए, OL, वो यानी कि OH के लिए होता है OL यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका ये नाम है, इसके लिए यानी OH ग्रुप होता है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे OL यानी कि ऑल, ठीक है। तो इसमें पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पर है OH, फर्स्ट पोजीशन पर है। पोजीशन लिखेंगे किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है OL, यानी OH के लिए हम क्या यूज करते हैं 2 डिग्री प्रफिक्स OL, ये हो गया, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि AEIOUY, ठीक है, ठीक है AEIOUY, ठीक है। अगर इन पांचों में से कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी मिलती हुई दिखती है आपको, तो उसमें से फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ई था, अब ये ई और ओ मिल रही थी, ये वॉवेल है, तो इसमें फर्स्ट वाला कैंसिल होगा, ठीक है, केवल ये रह जाएगा। आइए अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें कि समझ में आया। तो इसका आयु पैगनम कंप्लीट हुआ, ई हटाया हमने, ठीक है। तो इसका आयु पैगनम कंप्लीट हुआ, ये होगा एथेनॉल। इसे सही करके लिख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लगाओ तो आप लगा सकते हो, अच्छा है, नहीं लगाओ फिर भी अच्छा है, ठीक है। तो एन और ऑल नहीं लगाओ फिर भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, एथेनॉल, क्या होगा एथेनॉल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, यानी ये तो था IUPAC नेम, ठीक है। इसकी सिंपल नेमिंग की बात करते हैं, है ना। सामान्य फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिंपल नेमिंग, ठीक है। तो जनरल सूत्र क्या होगा इसका, तो जनरल सूत्र होगा, यानी कि जनरल सूत्र होता है एल्कोहल, होता है एल्काइल एल्कोहल, क्या एल्काइल एल्कोहल, एल्कोहल, क्या एल्कोहल, ये O है, ठीक है। एल्काइल एल्कोहल, ये किसका फार्मूला है, एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल में क्या होता है ROH, ठीक है। एल्काइल एल्काइल में क्या क्या आते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ठीक है, ये सब आते हैं। तो एल्काइल एल्कोहल, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है, आप इसे लिख लें, ठीक है। इसका ये जनरल फार्मूला होता है, यानी कि इसका IUPAC नेम हमने लिख दिया। अब इसका जनरल फार्मूला भी होता है, सिंपल नेमिंग कैसी करी जाएगी, ठीक है। सिंपल नेमिंग क्या होगी, तो उसके लिए ये है ROH, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। इसे लिख रहे हैं आप, एल्काइल एल्कोहल लिखें, नोट कर लें इसे, ठीक है। तो एल्काइल एल्कोहल है ये। अब इसका ये जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, आप लिख लेना। इसका IUPAC नेम यही हुआ, इसका IUPAC नेम ये था। अब इसका सामान्य नेम क्या होगा, यानी कि जनरल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। सिंपल नेमिंग क्या होगी इसकी, तो इसके लिए क्या करते हैं, एल्काइल एल्कोहल बताया था मैंने, एल्काइल एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, जिसके लिए RO से नोट करते हैं, ठीक है। नोट करने से तो इसमें देखते हैं एल्काइल में क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे यूज, 2 कार्बन के लिए एथ, तो इसका होगा एथ, फिर YL, ठीक है। एल्क में क्या आते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, ठीक है।
एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। ये इसका क्या हुआ, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला हुआ, ठीक है। एथिल एल्कोहल क्या होगा, एथिल एल्कोहल। आईयूपैक नेम क्या होगा, एथेनॉल। और जनरल फार्मूला क्या होगा, एथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। मैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा OH ग्रुप लगा हुआ, उसका मैं दोनों नाम लिखूंगा, ठीक है। आईयूपैक नेम भी बताऊंगा, उसका जनरल नेम भी बताऊंगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसका बताओ, कमेंट करो पॉज करके, ठीक है। CH3 CH2 OH, ये है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट वर्ड हमें यही दिख रही है, ठीक है। अब रूट वर्ड में क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या 2 डिग्री सफिक्स पास पड़े, ठीक है। तो किधर से, यहाँ से। तो 1 2 3 कार्बन को अपने अपने नंबर मिल गए। उसको मिलने से क्या होगा, जो ग्रुप होगा अल्कोहल ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन से कार्बन, किस कार्बन को हूँ, उस कार्बन को कौन सा नंबर है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता कोई, तो उसको पता चल जाता कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस कार्बन पे है, उस कार्बन का क्या नाम है, दूसरा नाम है, तीसरा नाम। तो जो अल्कोहल ग्रुप है इसका नाम पता चल गया, ये पहले कार्बन पे है, ठीक है। रूट वर्ड में कार्बन काउंट करते हैं, तब ये सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया, पहले देखा रूट वर्ड देखने के बाद कार्बन काउंट किए। कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा यहाँ से, तो यहाँ से मैंने नंबरिंग की, ठीक है। उसको करने के बाद क्या करेंगे, अब इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे। तो इसका आईयूपैक नेम लिखने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स आपको पता होना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बताया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख लें जाके, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें, 1 डिग्री यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें। रूट वर्ड है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ एथ प्रोप, क्या करते हैं, प्रोप, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ANE, पर ई को हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि OH के लिए OL लगाते हैं। तो O जो है पीछे है वॉवेल है, और आगे भी जो ई है वो वॉवेल होगी, तो पहली वाली कट जाएगी, तो हम नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है। और इसकी फर्स्ट पोजीशन लिखो या मत लिखो, जैसे कि आप ऐसे करके और OL करो तब भी ठीक है, या आप ऐसे कर दो प्रोप एनॉल, फर्स्ट पोजीशन मत लिखो। अगर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है तो उसको लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पे है तो आपको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेम हुआ। अब इसका जनरल नेम क्या होगा, ठीक है। इसका जनरल नेम होगा, यानी कि उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, जिसके लिए RX से RO से डिनोट करते थे, ठीक है, RO से डिनोट करते थे। तो एल्काइल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल क्या कहते हैं, प्रोपाइल, जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होगा इसका जनरल फार्मूला होगा प्रोपाइल, क्या ग्रुप है, अल्कोहल, तो इसके लिए अल्कोहल लिखेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका हुआ जनरल फार्मूला, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसको लिखो, नोट करो इसको, इस एग्जाम्पल को, ठीक है, नोट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है।
थर्ड एग्जाम्पल है, मान लो CH3 CHOH CH3 CH3 2, ठीक है। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है, उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा बताओ। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला हमें तो यही दिख रही है, इधर उधर कुछ है ही नहीं जो कि ज़्यादा गिनती करें, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यही एक रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड देख लिया हमने, ठीक है। रूट वर्ड देखने के बाद हम क्या करेंगे, रूट वर्ड को नंबर देंगे। तो अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो कहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो OH ग्रुप को तीसरा नंबर मिल रहा है। इधर से कर रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल रहा है। तो जो OH है, इनकी एल्कोहल जो है, जिसे हम 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर ऊपर से मिलेगा, नीचे से सही नहीं है, क्योंकि सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो रूट वर्ड देगा, रूट वर्ड में कार्बन काउंट किया, उसमें OH के लिए पोजीशन मिली, कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। तो ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स है, प्रफिक्स है, यानी 2 डिग्री प्रफिक्स है या 2 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स है। क्या है, 2 डिग्री सफिक्स है। ऐसा नहीं कि आप इसका नेम पहले लिख दो, वो तो 2 डिग्री प्रफिक्स में किया करते थे। और 2 डिग्री प्रफिक्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने सब लिखा दिए हैं आपको, अगर वो याद होंगे तभी आप कर सकते हो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का आईयूपैक नेम, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सफिक्स, प्रफिक्स और रूट वर्ड के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, डिटेल से। तो चलिए चलते हैं, इसका करते हैं, इसमें दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 डिग्री प्रफिक्स है नहीं है, 1 डिग्री प्रफिक्स है नहीं है, ठीक है। रूट वर्ड है, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं, यानी पहले कार्बन को मेथ, दूसरे के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी ब्यूट होगा, क्या होगा, ब्यूट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्यूट, ठीक है। ब्यूट किया, ब्यूट करने के बाद हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए फिर रूट वर्ड हमने यूज़ किया। अब आएगा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, ANE लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। फिर ई को हम कैंसिल करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे उसको, क्योंकि पीछे OH आएगा, OH में और E और O वॉवेल वॉवेल है, तो फर्स्ट वाला कैंसिल होगा, ठीक है। इसमें पोजीशन लिखो, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ठीक है, ANE, ठीक है, ANE लिखा। अब जो OH ग्रुप है वो किस पोजीशन पर है, कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो दूसरे कार्बन की पोजीशन लिखी जाएगी, इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 1 होता था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ से हटाया और OL कर दिया करते थे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे होता OH ग्रुप तब, ठीक है। अभी सेकंड कार्बन पे, फर्स्ट को छोड़ के सब पे लिखा जाएगा, फर्स्ट पे लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो इसके लिए पोजीशन OH के लिए क्या है, दूसरी पोजीशन है, तो 2। और OH के लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं, OH के लिए OL, क्या करते हैं, OL, ठीक है। तो ये होगा ब्यूटेन, ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल। इसका क्या हुआ, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम हुआ ये इसका, ठीक है, ये इसका आईयूपैक नेम। अच्छा ये बताओ, आईयूपैक यानी IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, किसको पता है IUPAC की फुल फॉर्म, कमेंट में लिखें IUPAC की फुल फॉर्म। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका आप क्या करेंगे, हम जनरल फार्मूला यानी कि GF, क्या शॉर्ट में कहते हैं इसे, GF, ठीक है, जनरल फार्मूला। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बताओ। OH जो है इस कार्बन से है जुड़ा हुआ, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। इसके लिए लगाएंगे सेकेंडरी, यानी सेकेंड कार्बन, ये जो कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। और टोटल कितने कार्बन हैं,
IUPAC में क्या करते थे, जो रूट वर्ड होता था उसके कार्बन लिखते थे अलग, और ब्रांचिंग होती थी उसके लिखते थे अलग, ठीक है। और एल्कोहल की जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र में क्या करते हैं, जितने भी कार्बन टोटल सब इकट्ठे लिख लेते हैं, चाहे उसमें ब्रांचिंग दी हो चाहे ना दी हो, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे, 4 कार्बन के लिए कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। तो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी, इसे शॉर्ट में लिखा सेकेंडरी, यहाँ पे लिखेंगे ना, एरो यहाँ पे दिया है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये है ना एल्काइल एल्कोहल। तो एल्क में क्या आता है, ब्यूट, फिर वाई फिर एल्कोहल, और ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल, इसका ये जनरल फॉर्मूला हुआ, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। नोट करो इसको और देखते हैं एग्जांपल। ऐसे ही हमें जनरल फार्मूला और IUPAC फार्मूला कैसे लिखें, उसका नेम, ठीक है, जनरल नेम और IUPAC नेम, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल क्या होगा, चलो बताइए। CH CH2 OH और OH, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, 2 OH ग्रुप दिए गए हैं, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो रूट वर्ड ये रहा, कार्बन की बड़ी श्रृंखला यही है, 2 कार्बन की है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर देंगे। नंबर किधर से दें, इधर से दें कि इधर से दें, आपकी इच्छा है। यानी कि टाई हो गया है, अगर कहीं से भी टाई हो फंक्शनल ग्रुपों में आपको आपस में, ठीक है, तो कहीं से भी दे सकते हो, चाहे आप इधर से दे दो चाहे आप इधर से दे दो, ठीक है, इधर से भी दे सकते हो, ठीक है, मैंने ऊपर से दे दी, ठीक है, दिया। अब उसमें क्या करेंगे, रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड में हमने नंबर काउंट किए, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी या इधर से, ठीक है, सेम है, नंबर काउंट किया। अब इस OH ग्रुप और इस OH ग्रुप को पोजीशन मिल गई, ये दूसरे पे है और ये पहले पे है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो 2 डिग्री प्रफिक्स है इसमें, नहीं है, 1 डिग्री प्रफिक्स है, नहीं है, 2 रूट वर्ड है, कितना कार्बन का, 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, एथ, क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम एथ कहेंगे। एथ कहने के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, ठीक है, ANE लगाते हैं, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स। फिर 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, OH ग्रुप, तो OH के लिए हम क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लगाया अल, पर अल 3 आएंगे, 2 अल्कोहल है, तो 2 के लिए हम क्या कहते हैं, डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ठीक है। तो ये 2 हैं, तो 2 के लिए हम डाई लगाएंगे, और डाई की पोजीशन भी लिखेंगे दोनों में। तो ये तो हमारा नेगलेक्ट होगा, कटेगा, ठीक है, क्योंकि बॉवेल AIOUYE इनमें से कोई 2 पास पड़े तो फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, मैंने बताया, पहले भी बताया और अभी बता दिया, ठीक है। इसे नोट कर लें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं ये सब, ठीक है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ का अगर कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो उसका IUPAC नेम आप नहीं कर सकते, ठीक है। एथेन ANE लगाते हैं, उसमें E हमने कैंसिल किया। अब 2 OH ग्रुप हैं तो उसके लिए हम डाई लगाएंगे, तो डाई लगाने से पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल, ठीक है। इसका ये IUPAC नेम होगा। इसका जनरल नेम क्या होगा, इसका जनरल नेम होगा ग्लाइकॉल, क्या होगा, ग्लाइकॉल, इसका जनरल नेम होगा ग्लाइकॉल, ठीक है, याद रखना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसे नोट कर लें। अब और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो CH2
यहाँ OH ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है, यहाँ भी OH ग्रुप लगा दिया हमने और यहाँ भी OH ग्रुप लगा दिया। तो इसका IUPAC नेम लिखिए क्या होगा। तो IUPAC नेम के लिए आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले IUPAC नेम लिख के पहले क्या करते हैं हम, IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं लंबी कार्बन की श्रृंखला। तो इसमें लंबी कार्बन की श्रृंखला ये है, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लंबी कार्बन की श्रृंखला देगी, अब उस श्रृंखला के लिए नंबर दिया जाएगा। तो नंबर देते हैं, किधर से दें, इधर से दें, इधर से दें, यानी इधर से भी OH ग्रुप है, इधर से भी OH ग्रुप है, तो किधर से भी दे सकते हो, मैंने इधर से दे दिया, ठीक है, 1 2 3। आपकी इच्छा हो तो आप इधर से दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हमने रूट वर्ड छांटा और रूट वर्ड छांटने के बाद फिर हमने क्या देखा, नंबर दिया रूट वर्ड के लिए, ठीक है। तो उससे OH जो ग्रुप है उनको अपने अपने नंबर मिल गए, पोजीशन मिल गई, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, ये थर्ड पे, ठीक है, ठीक है। तो अब हो गया ये सिस्टम। इसके होने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें 2 डिग्री प्रफिक्स 1 डिग्री प्रफिक्स का तो यूज़ हो ही नहीं रहा, इसमें इन तीनों का यूज़ हो रहा है, ठीक है, इन तीनों का यूज़ हो रहा है। रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स का यूज़ हो रहा है। 1 डिग्री प्रफिक्स और 2 डिग्री प्रफिक्स, इन 2 डिग्री प्रफिक्स और 1 डिग्री प्रफिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज़ में 5th लेक्चर की, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ की 5th लेक्चर में हम 2 डिग्री प्रफिक्स 1 डिग्री प्रफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम इन तीनों को ही बात होगी, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। और इसका जनरल नेम क्या मालूम है, इसका जनरल नेम पता है, आप किसी को पता है तो इसका कमेंट में लिखो, ठीक है। इसका जनरल नेम क्या होगा, पता हो तो लिखो, ठीक है। तो इसका करते हैं, चलो रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्या करेंगे, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, यानी ये प्रोप हुआ हमारा पूरा, और ANE हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसे निगलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे उसमें, पोजीशन किस पोजीशन पर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं, OL, क्या करते हैं, OL, ठीक है। पोजीशन तो पोजीशन 1, 2, 3, 3, तो 3 के लिए हम ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, उसके लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। तो हमने ये किया, इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्राई, यानी 3 है ना, तो ट्राई OL, ट्राई ऑल। तो इसका ये IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। इसका जनरल नेम कमेंट में लिखो। इसका जनरल नेम होता है ग्लिसरॉल का ग्लिसरॉल, क्या हुआ, ग्लिसरॉल, क्या हुआ, ग्लिसरॉल, ठीक है। जनरल नेम GF, जनरल नेम नहीं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। और ये क्या है, IUPAC, IUPAC नेम, इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम है, ठीक है, इसे नोट कर लिया। अब देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम अच्छे, ठीक है। अब बताओ इसमें अब हम क्या करेंगे, पता है, चलो बताता हूँ एग्जाम्पल से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH OH CH3, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो इसमें सेटिस्फाई करो। 1 कार्बन सेटिस्फाई 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन सेटिस्फाई 1 हाइड्रोजन, 3 कार्बन सेटिस्फाई 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन सेटिस्फाई 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन सेटिस्फाई 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन सेटिस्फाई तो 1 हाइड्रोजन, और 1 सेटिस्फाई तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम बताइए क्या हुआ, कमेंट में जल्दी लिखो, बताओ इसका IUPAC नेम। इसमें क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन देखो, उसमें कार्बन काउंट करो, उस कार्बन को काउंट करने से क्या होगा, जो कार्बन उनको अपना अपना नंबर मिलेगा, उस कार्बन पे जो पोजीशन पे हैं, यानी मिथाइल
इथाइल, ये 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं, इनकी पोजीशन पता चल जाएगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा रूट वर्ड में, उसकी पोजीशन पता चलती है, ठीक है। और अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री सफिक्स की पोजीशन पता चल जाती है रूट वर्ड में कार्बन काउंट करने के वक्त, ठीक है। इन चीज़ों का सिस्टम पता चलता है, ठीक है। तो रूट वर्ड ये है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रूट वर्ड ये है, रूट वर्ड में कार्बन काउंट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब बताओ कहाँ से कार्बन काउंट करोगे। मैंने कहा था जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है। तो इसके लिए प्रायोरिटी दी गई है राइटिंग भाई खराब है हमारी, थोड़ी सही हो जाएगी। प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप होगा रूट वर्ड में, तो उसके लिए प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम क्या देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस। और उसके बाद क्या देंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं, सॉरी 2 डिग्री प्रेफिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हम 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं। इसको और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं, 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं, 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि रूट वर्ड दिया गया है और रूट वर्ड में फंक्शन ग्रुप दिया है, सब्स्टिट्यूएंट दिया है, तो हम बरी तक इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इसको नहीं दिया गया, इन दोनों को दिया गया है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, इधर से करेंगे गिनती जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो रूट वर्ड के अंदर, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में बराबर हो, टाई हो जाए, जैसे डबल बॉन्ड जो है चौथे नंबर पे है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है चौथे नंबर पे, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उन दोनों में हमें डबल बॉन्ड के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोट करने की बात है, आप दोबारा से इसे रिपीट करो थोड़ा पीछे करके और इसको समझो, ठीक है, जो मैंने समझाया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका आयु पैगनम लिखते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है मैं खुद बता देता हूँ, आप उसे नोट करें, तभी आपका आयु पैगनम कंप्लीट होगा। किसी भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको कोई देता है तो आप आयु पैगनम बड़ी ही आराम से निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड देख लिया, रूट वर्ड देखने के बाद अब इसे कार्बन काउंट करेंगे। तो मैंने अभी सिस्टम क्या बताया था, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, जिसे 2 डिग्री प्रेफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री प्रेफिक्स कहते हैं। 2 डिग्री प्रेफिक्स कौन से होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, हेलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी फंक्शन ग्रुप दूसरे नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पे, तो फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किया, काउंट कर लिया। अब इसमें आयु पैगनम लिखना है हमको, ठीक है। तो इसमें ये रूल यानी कि ये नियम लेके आओ, इसको पुटअप करो। 2 डिग्री प्रेफिक्स है, नहीं है। 1 डिग्री प्रेफिक्स है, नहीं है। 2 रूट वर्ड है। कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए, तो 7 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, हेक्स। क्या करते हैं, हेक्स। हेक्स रूट वर्ड आप याद रखना, ठीक है। हेक्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, इसमें है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखो, किस पोजीशन पर है, 5th पे है। 6 पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 5 मिलना चाहिए। तो हेक्स 5 -5, फिर क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए EN यूज करते हैं। क्या करते हैं, EN यूज करते हैं। तो ई हमारा कटेगा क्योंकि OL आएगा लास्ट में, तो इसके लिए कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। हेक्स -5 फिर उसके बाद OH ग्रुप की पोजीशन सेकंड, ठीक है। इसमें सेकंड पोजीशन 2 ऑल, ठीक है। इसका आयु पैगनम कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें जनरल नेम की बात नहीं होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए, ठीक है। इसमें आयु पैगनम की बात हुई है, इसका आयु पैगनम, ठीक है।
अब देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि यस हमें समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम साइक्लो यूज़ करेंगे। इसका यूज़ आपने नहीं किया होगा शायद। ठीक है, इसका यूज़ आपने नहीं किया होगा। यानी कि 5 जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, 5वीं वीडियो है, इनमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज़ तो बिल्कुल कराया ही नहीं है। तो चलिए आज 2 डिग्री प्रीफिक्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स बहुत यूज़ किया तुमने। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है ये कभी देखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो चलो इसको भी लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं इसी में। यानी कि जो कंपाउंड दूंगा उसमें अब इन चारों चीज़ों की बात होगी। 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स की बात होगी। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है आपने शायद नहीं किया होगा, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो CH 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 और ऐसे ये कार्बन काउंट करो, यानी कार्बन काउंट मत करो। इसमें ये देखो कार्बन की और हाइड्रोजन की बैलेंस सेटिस्फाई है कि नहीं। 2 हाइड्रोजन तो 2 चाहिए, 2 हाइड्रोजन तो 2 चाहिए, 2 हाइड्रोजन तो 2 चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन कार्बन से ये कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई हो तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसमें 2 कार्बन कार्बन से सेटिस्फाई हुई, कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो तो उसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, OH ग्रुप लगा दिया या एक हाइड्रोजन निकाला OH ग्रुप लग गया। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आपको देखो ये रिंग जैसी लग रही है, रिंग जैसी लग रही है ना, रिंग है, बंद है, ये खुली होती ऐसे 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 करके, ये ऐसे करके होती, ऐसे ना करके ऐसे करके होती। ठीक है, तो ये खुली हुई है यानी बंद नहीं है। ठीक है, बंद नहीं है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, और ये साइक्लो है, तो रिंग है, बंद है, तो इसके लिए साइक्लो यूज करते हैं। ठीक है, मैंने 2 डिग्री यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताया था। अगर ऐसे करके कोई रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है तो उसके लिए साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो। ठीक है, अगर एक कार्बन से 2 रिंगें अटैच हैं, 2 रिंगें अटैच हैं तो इसके लिए हम साइक्लो बाई साइक्लो लगाते हैं। कहते हैं बाई साइक्लो, साइक्लो साइक्लो बाई साइक्लो। ठीक है, बाई साइक्लो लगाते हैं। अगर 2 कार्बन हैं आपस में बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है, उससे फिर 2 रिंगें अटैच हैं, यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 2 रिंग अटैच है, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग, तो इसके लिए हम स्पायरो यूज करते हैं, इस पायरो। ठीक है, ये आप इसे नोट करें। तो इसमें इसकी बात हो रही है, ये है, तो इसके लिए साइक्लो यूज करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अगर 2 रिंगें होती ऐसे होता, मान लो C फिर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता। इसमें हाइड्रोजन 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 कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 2 हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसे एक चाहिए क्योंकि OH ग्रुप लगाएंगे हम। ठीक है, एक कार्बन से 2 रिंगें बन रही हैं, 2 रिंग जैसी लग रही हैं, तो इसके लिए बाई साइक्लो लगाते हैं, ऐसे ही स्पायर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको समझ नोट करें इसे और दोबारा रिपीट करें, थोड़ा सा पीछे हटाएं और देखें दोबारा। ठीक है, तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स का आज हम यूज भी करेंगे, यानी साइक्लो वाली, साइक्लो अल्कोहल। ठीक है, तो ये रिंग है। ठीक है, रिंग में रूट वर्ड कौन सा है, यही रूट वर्ड है। 1 2 3 4 ऐसे घूमते रहो, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ठीक है, अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कार्बन काउंट किधर से करेंगे, कार्बन काउंट उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तो 1 2 3, यही हमारी रूट वर्ड है। इसका रूप कैसा है, साइक्लो, रिंग जैसा है। ठीक है, तो अब क्या आ गया यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स है 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। क्या है, रिंग जैसा लग रहा है, इसका शेप कैसा है, रिंग, रिंग जैसी है ना, तो इसके लिए साइक्लो लगाते हैं। तो हमने लगा दी, चलो साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लगा दिया।
अब उसके बाद क्या करते हैं, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, क्या कहते हैं प्रोप। तो हमने प्रोप लगाया, ठीक है। प्रोप लगाने के बाद अब हम देखते हैं जो रिंग है वो कैसे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है कार्बन कार्बन के बीच। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ करते हैं, ANE यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए ANE, पर E को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि OH जो आएगा उसमें O और L होगा और पीछे E होगा, तो E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब OH ग्रुप की पोजीशन लिख के, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसको फर्स्ट नंबर ना लिख के OL लगा दो डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेनॉल इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का, इस रिंग जैसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। आप इसे नोट कर लें और देखते हैं एग्जांपल। आईयूपैक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो अल्कोहल का आईयूपैक नेम बड़ी आराम से सीख जाओगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आई बटन में लिंक दे रखा है, उसे देख लें जाकर, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इसका ये 5th लेक्चर है और शाम को 6:30 बजे वीडियो अपलोड हो रही है कंटिन्यू IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज की। उसके बाद मैं चलाऊंगा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बताइए, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साइक्लो वो क्या कहते हैं उसे, क्या बताने हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, कमेंट करके बताओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, इनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। वो होगा GOC की सीरीज, ठीक है। चलिए चलते हैं, IUPAC सीरीज है, स्टार्ट कर लें। तो क्या है, कंपाउंड का नेम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल, पता ना कौन सा एग्जांपल है, छठा होगा शायद। रिंग वाली एक और लें, 2 डिग्री प्रीफिक्स, थोड़ा देख के मजा आया नहीं आया, मजा आया, ये लो, ठीक है। और बढ़िया करें, लो, इसको ऐसे ना करिए। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए, इसका IUPAC नेम क्या होगा, कितने कार्बन, रूट वर्ड जो है कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ठीक है। इसमें मैंने कार्बन हाइड्रोजन नहीं लगाया क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है। अगर मैं आप कहोगे OH को फिर क्यों दिखा रहे हो, OH को नहीं दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे समझोगे मिथाइल, ठीक है, इसलिए OH ग्रुप लगाया जा रहा है, OH, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइक्लो यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स है। रूट वर्ड है कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, 1 2, नंबर किधर से काउंट करें, जिधर से फंक्शन में पास पड़े, तो ठीक है, यहीं से पास पड़ रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रूट वर्ड 6 कार्बन का है और साइक्लो है, फंक्शनल ग्रुप है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो यूज़ किया, ठीक है। ये C बनी हुई है, ठीक है, E लग रही है आपको, C है साइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए हैग्स, क्या की यूज करेंगे, हैग्स। सिंगल बॉन्ड है रूट वर्ड में, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ANE को हम निगलेक्ट करेंगे तो OL आएगा, ठीक है। और OH जो ग्रुप है किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पे, फर्स्ट को हम निगलेक्ट करेंगे तो OL, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेनॉल, इसे लिख लें। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं, इसी का एक और है, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया गया है। ये है बॉन्ड एंड नोटेशन, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप है,
इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए। इसमें डबल बॉन्ड को लिया गया, यानी कि डबल लाइन दिखाएंगे तो डबल बॉन्ड है। अगर किसी में जैसे मान लो ऐसे करके है, इसमें ट्रिपल लाइन दिखाई तो इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, ठीक है। ये लाइन का हिसाब आपको शायद पता होगा। डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंस सेटिस्फाई आप कर ही लेना। कार्बन की बैलेंस 4, हाइड्रोजन की 1, तो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए, एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक, ये भी कार्बन, ठीक है। तो इसमें पहले साइक्लो है, हमने देख लिया। इसमें साइक्लो है, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी है और रूट वर्ड भी है, 1 डिग्री सफिक्स भी है और 2 डिग्री सफिक्स भी है। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड के लिए नंबर देंगे, तो नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से, कि फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा यानी OH ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से करेंगे। यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रूट वर्ड में जो कार्बन काउंट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं गलत है। क्यों है, देखो OH ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर मिला, और हो सके तो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट होता है उनको भी सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। हो सके नहीं, हो भी सकता है, ठीक है। देखो अभी होगा, तो इसको पहला नंबर मिल गया, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा बहुत छोटा नंबर दे दो, ठीक है। इसको चौथा नंबर मिला है इधर से डबल बॉन्ड के लिए, और इधर से देखते हैं चौथा नंबर मिलेगा कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग गलत है, यानी कि हम उधर से करेंगे, हैं, इधर से करेंगे क्लॉकवाइज। अभी ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से करते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे मिला, उधर से चौथे नंबर पे मिल जाता है डबल बॉन्ड के लिए लोएस्ट नंबर, इधर से तीसरे नंबर पे, तो ये ठीक है, ठीक है। अब 4th 5th 6, अब हमने देख लिया रूट वर्ड देखा। रूट वर्ड में कार्बन काउंट किए, उसमें पोजीशन दे दी, सबको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो सबको नंबर दिए लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब उसमें आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखो, और इसमें देखो कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। उसके लिए क्या यूज करते हैं नेम में, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो किया। अब हम क्या करेंगे, रूट वर्ड है कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कुछ पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, OH ग्रुप है किस पोजीशन पे, फर्स्ट के लिए फर्स्ट होगा तो हम A लगाएं, यानी 1 लगाएं या ना लगाएं, कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा दो, चलो मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 1OL, यानी OH के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, OH के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करते हैं हम OL, ठीक है। और एल्डिहाइड जो होता है ना वो सेम जैसे होता है, CHO, ठीक है, CHO, यही तो होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करते हैं AL, और ये है OL, ठीक है। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज होते होंगे ज़्यादातर, OL लगाएं कि AL लगाएं, ठीक है। यहाँ से देखो ये O है तो यहाँ भी O आएगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। IUPAC आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ पहले इसे नोट कर लें इस एग्जाम्पल के लिए। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करने का कुछ अच्छा लग रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी वो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ किया मैंने, थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में आज हमने देखा, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में देखा, क्या देखा हमने, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, CH, CCCCOH, ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो रूट वर्ड IUPAC, इन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, रूट वर्ड। लंबी कार्बन की श्रृंखला, पैरेंट चेन, कार्बन कंटिन्यूस चेन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन कंटिन्यूस चेन यानी कंटिन्यूस चलती रहे, सबसे बड़ी हो तो वो ये वाली है, यहाँ से कहते हैं 1 2 3, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। आप ये वाली ना करके आप ये वाली भी कर सकते थे, बात वही थी, यहाँ CH3 आएगा, ठीक है।
तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया क्या, रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड को नंबर दो, नंबर दो। किधर से दोगे, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, हाँ भाई इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया आ गया आ गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया। ठीक है, ये आया 2 डिग्री। अभी हमने 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात की, कोई रिंग जैसी हो तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, दो यानी कि एक रिंग है तो उसके लिए साइक्लो, एक कार्बन से 2 रिंग अटैच है तो उसके लिए बाई साइक्लो, और 2 कार्बन से 2 रिंग अटैच है तो उसके लिए स्पायरो। ये मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए पीछे वाले। ठीक है, अभी आया इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स का भी यूज किया गया। देखो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है मिथाइल, क्या है 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा मैं, इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम भी बताऊंगा, और GN यानी कि जनरल फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बताऊंगा। इसका जनरल फार्मूला पिछले वाले में नहीं बताया था जिसमें डबल बॉन्ड था। ठीक है, डबल बॉन्ड था इसलिए। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम देखते हैं। ये एरो ऐसे गया IUPAC नेम के लिए। ठीक है, IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा बताओ। रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड में कार्बन काउंट करो, किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता नहीं दी गई है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देंगे, हम इसको देंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक है, ठीक है 3। अब पोजीशन मिल गई। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखिए, यानी इसके लिए मिथाइल कहते हैं, मैंने बता दिया अभी। ठीक है, मिथाइल कहते हैं इसे। एक कार्बन की चेन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन की चेन के लिए इथाइल, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपाइल। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, रूट वर्ड देख लिया। अब इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या है, मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसका सेकंड पोजीशन लिखा, 2 डिग्री नहीं, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख लिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख लिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है, क्योंकि कोई रिंग जैसी है ही नहीं, बंद नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो 2 डिग्री यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। अब रूट वर्ड कितने कार्बन का, 3 का, 3 के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, रूट वर्ड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ठीक है, ANE, पर ई को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। OH ग्रुप कौन से पे है, फर्स्ट पे। फर्स्ट के लिए लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब मैं नहीं लिखूंगा, वो ऐड होगा जरा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। इसका ये है IUPAC नेम। अब आ गए ऐसे करके ये GN जनरल फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र क्या हुआ। ठीक है, जनरल फार्मूला, जनरल नेम N। ठीक है, तो इसका जनरल नेम होगा आइसो कितने कार्बन है इसमें, ब्रांच फ्रांच कुछ भी हो, सब कार्बन जो है इकट्ठे कर लिए जाते हैं। IUPAC में क्या होता था, रूट वर्ड वाले कार्बन अलग होते थे, सब्स्टिट्यूएंट वाले अलग होते थे, अदर और होते थे वो अलग होते थे, उनकी अलग नेमिंग करते थे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन होते थे उनका अलग सिस्टम था। ठीक है, और जनरल नेमिंग में क्या होगा, जितने कार्बन है सब काउंट हो जाते हैं एक इकट्ठे। ठीक है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या कहते हैं, 4 के लिए हम कहते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो आइसो ब्यूट। जनरल फॉर्मूला क्या था, एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, इसे ROH से नोट करते हैं। ठीक है, एल्काइल एल्कोहल, तो एल्क यानी कि रूट वर्ड 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, फिर YL लगा दिया। ठीक है, YL लगाने के बाद एल्कोहल। ठीक है, इसमें पोजीशन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। ठीक है, एल्कोहल एल्कोहल, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अपने आइसो यूज क्यों किया, किसी भी यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, सेकंड कार्बन से, रूट वर्ड के सेकंड कार्बन से अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए हम उसके लिए आइसो यूज करते हैं। यानी कि सेकंड कार्बन का कोई मिथाइल ग्रुप होगा तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं। ठीक है, ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा इसका जनरल नेम। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करें पढ़ने वाले, जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो आपके दोस्त भी पढ़ते हैं तो आप उनको बताओ
कि एक IUPAC नोमेनक्लेचर सीरीज की शेयर करो व्हाट्सएप पे, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अच्छे से समझ में आए और आपका टाइम पास होता रहे। क्यों? वो उससे पूछेगा तो मुझसे पूछोगे, ठीक, तो क्या होगा, दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और वीडियो खत्म करते हैं यहीं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी होगी तो आप देखोगे नहीं। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है, सातवां एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल क्या लूँ, तो सातवां एग्जाम्पल है हमारा ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पे जो फोल्डिंग है वो कार्बन को शो करता है। ठीक है, डबल डंडे हैं तो वो डबल बॉन्ड को मतलब वो दिखाएगा, डबल बॉन्ड के लिए दिखाएगा, किसको दिखाएगा, डबल बॉन्ड के लिए दिखाएगा। और तीन डंडे होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। इसमें यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, ये इसको सीधा करके जहाँ तक है, ठीक है, सिंगल कार्बन डबल कार्बन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम लिखिए क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड, इसको सही करके लिख दूं थोड़ा, OH। ठीक है, इसमें इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखेंगे रूट वर्ड। IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, रूट वर्ड में कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन काउंट करने से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री, प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को अपना अपना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड यही है, सबसे बड़ी रूट वर्ड कौन सी है, सबसे बड़ी रूट वर्ड है हमारी ये वाली। ठीक है, ये रूट वर्ड है। ठीक है, क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है, अब रूट वर्ड में कार्बन काउंट करेंगे, तो कार्बन किधर से काउंट करें, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ठीक है, पीरियोडिक कैसे, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इधर से नंबर फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ता है तो हम यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा रूट वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने रूट वर्ड के लिए नंबर दिया। ठीक है, नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें, नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें, नहीं है, यानी कोई रिंग जैसी कंपाउंड नहीं है। ये रूट वर्ड है, कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। क्या करते हैं, हेप्ट। क्या यूज करते हैं, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब जो डबल यानी रूट वर्ड है, रूट वर्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन देते हैं। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें है नहीं, तो डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन कौन सा दिया जाएगा, 5वां। तो 5th डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं। ठीक है, ENE में से E हम उड़ा देंगे। ठीक है, ENE में से E हमने उड़ाया। ठीक है, हो गया। और इसके बाद OH ग्रुप बचा, जिसे हम यानी 1 डिग्री सफिक्स हमने यूज कर लिए ENE। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में OH के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। ठीक है, OL लगाएंगे तो OL किस पोजीशन पर है, यानी फर्स्ट है या सेकंड, तो सेकंड पोजीशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑल। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। ठीक है, लिखिए इसका IUPAC नेम, नोट करिए। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं ये वाला, ये थोड़ा टफ होगा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसमें डाउट होंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा डाउट होंगे। क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डाउट होंगे। क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डाउट होंगे। क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डाउट होंगे। ठीक है, क्यों, देखते हैं। साइक्लो है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें,
इस ये दिया गया है, सही करके लिख लूँ मैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये रिंग है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ ये कार्बन है, ऐसे करके Cl लगा हुआ है, ठीक है, Cl लगा हुआ है, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ यहाँ मुड़ा हुआ है, वहाँ कार्बन है, ठीक है। यहाँ डबल डंडे हैं, वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो सिंगल डंडा है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या है, ये है, इसे हम चिलोरो या क्लोरो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरो, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो है। 1 डिग्री प्रीफिक्स है, दिख गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, दिख गया हमको ये है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री रिंग जैसी है ना, बंद है, तो साइक्लो है, यानी कि इसमें यह भी है, यह भी है, और रूट वर्ड तो होगा ही होगा, और 1 डिग्री सफिक्स भी होगा ही होगा, और OH यानी कि 2 डिग्री सफिक्स है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की आयुपैक्निम किया जा रहा है 5th लेक्चर में, जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसे हम Al यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं, यानी 5 चीज़ों को दिया गया है इसका में, और इसके बाद में वीडियो खत्म करूँगा, ठीक है। इसमें 5 चीज़ों को यूज़ किया गया है, आपने यानी मैंने जितने भी आयुपैक्निम अभी बताए थे पिछले लेक्चरों में या इस लेक्चर में तो 5 को 5 बताऊंगा, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उनमें मैंने 5 को एक साथ यूज़ नहीं किया था। आज इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 5 चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। और ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज भी करेगा, देखिए कहाँ से करता है कन्फ्यूज। इसमें एक नया नियम लागू हो रहा है, देखो कैसा नया नियम है, आप किसी भी फंसा सकते हो। इस कंपाउंड का आयुपैक्निम दीजिएगा किसी भी दोस्त को, भाई इसका आयुपैक्निम लिखो, तो वो जरूर कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे रूट वर्ड, क्या देखेंगे, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड 1 2 3 4 कार्बन का है, अब कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ठीक है। अब उसमें नंबर देंगे, तो नंबर किधर से देंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से नंबर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिया, फंक्शनल ग्रुप को नंबर देने के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको भी थोड़ा सा नंबर छोटा वाला दे दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3, ठीक है। इसको यहाँ से तीसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 2 3 तीसरा नंबर, यहाँ से 1 2 3 यहाँ से भी तीसरा नंबर है, तो आप किधर से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं रिपीट करा दूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये OH ग्रुप दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास पड़ेगा, हम वहाँ से कार्बन काउंट करेंगे रूट वर्ड के अंदर। तो यहाँ से किया 1 2 3 4, ठीक है। अब आप कहोगे इसे यहाँ से कर लो, फिर भी 3 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आपने यहाँ से किया, मान लो यहाँ से किया, ठीक है, यहाँ से किया। अब इसका आयुपैक्निम लिखते हैं, यानी कि रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड में कार्बन काउंट किए, उनमें सब्स्टिट्यूएंट और 2 डिग्री सफिक्स को पोजीशन मिल गई, डबल बॉन्ड को भी पोजीशन मिल गई, कौन कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका आयुपैक्निम लिखते हैं। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या है, क्लोरो, क्लोरो किस पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर है, ठीक है, 3 क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स रिंग है, एक रिंग के लिए साइक्लो, 2 रिंग के लिए, एक कार्बन से 2 रिंग अटैच हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वाई साइक्लो, और 2 कार्बन से 2 रिंग अटैच हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पायरो, ठीक है। तो इसके लिए साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो यूज किया। और रूट वर्ड में 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब इसमें देखते हैं रूट वर्ड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1 डिग्री सफिक्स का यूज होगा। 1 डिग्री सफिक्स है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1,2 डाई इन, डाई इन क्या होगा, 1,2 क्या होगा, 1,2 डाई इन, पर ई आएगा, इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ENE करते हैं, उसमें ई हमको निगलेक्ट करना होगा, ठीक है, किया। अब क्या करेंगे,
2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, OH, क्या है OH, OH किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट नंबर होगा तो उसके लिए फर्स्ट लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो इसके लिए OL लिखता हूँ डायरेक्ट। तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ, गलत, इसका IUPAC नेम ये गलत है। क्यों गलत है, आया क्यों गलत है, देखो डबल बॉन्ड अगर कहीं भी है, डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड में जिसको पहला नंबर मिला है उसको इसके बाद उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, दूसरा नंबर मिलना चाहिए। जैसे आपने मान लो यहाँ से किया था, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ा था, तो इसको आपने फर्स्ट नंबर दिया, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड है उसमें इसको फर्स्ट नंबर दिया, तो इसको सेकंड नंबर मिलना चाहिए, जब कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए आपकी, ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर देना ही होगा। ये नहीं कि आप इधर से गए और फटाक से भाग के इधर चले गए 1 2, तो इसको पहला नंबर दिया, ऐसी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की एक साइड को फर्स्ट नंबर दिया है, तो डबल बॉन्ड को दूसरी साइड को दूसरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, ये नोट कर लें, ठीक है। तो अब नंबरिंग क्लियर कैसे होगी, देखो यहाँ फर्स्ट दिया तो इसको सेकंड देना है, तो दे दिया, 3 दे दिया, यानी कि अब तो ठीक है, इधर से भी तीसरा था, इधर से भी तीसरा था, और इधर से गलत था। क्यों था, क्योंकि डबल बॉन्ड में अगर एक साइड वाली को एक नंबर दिया तो दूसरे के लिए दूसरा नंबर मिलना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे पे चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये शायद आपको समझ में आया होगा, याद कर लें, चौथा, ठीक है। रूट वर्ड, अब कार्बन काउंट ठीक हुआ है, पहले गड़बड़ था, ठीक है। इसमें क्या करें, जैसे डबल बॉन्ड है तो यहाँ से कार्बन काउंट तो इसको दूसरा मिलना चाहिए, ये नहीं कि भाग के गए, यहाँ OH ग्रुप है, यानी मान लो कोई मिथाइल ग्रुप दिया गया है, ठीक है, ऐसे करके, तो आप यहाँ जाके फिर इधर चले, ऐसे नहीं जा सकते, आप यहाँ जाके यहाँ जाना पड़ेगा डबल बॉन्ड वाले में, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम करो, रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड में कार्बन काउंट किया, आप क्लियर, ठीक है। और इसका IUPAC नेम लिखो, साइक्लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक है। 3 क्लोरो के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स रिंग जैसी है, क्या है, एक रिंग है, ठीक है। इसके लिए साइक्लो, साइक्लो क्या यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। और उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे हम, ब्यूट, क्या करेंगे, ब्यूट, डबल बॉन्ड है, किस किस पोजीशन पर है, बताओ किस किस पोजीशन पर है, पहले पे है और पहले पे है और तीसरे पे है, ठीक है। तो 1,3 डाई, डबल बॉन्ड है, EN लगाएंगे, EN को हम कैंसिल करेंगे, और OH कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो उसके लिए फर्स्ट निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पोजीशन का, यानी फर्स्ट और सेकंड, और इसमें फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। क्या था इसका, 3 डाई इन ऑल, ठीक है, इसका IUPAC नेम है, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है 6 लेक्चर इसके ऊपर होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर होगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नमस्कार।